अरोड़ा आईएएस में आपका स्वागत है। आज से हम पॉलिटी की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस सीरीज का आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पॉलिटी को कैसे कवर करेंगे और आप इन लेक्चर्स का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लेक्चर्स किन के लिए हैं? जो भी बच्चे 2021 या फिर आने वाले सालों में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये लेक्चर्स उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ इसके साथ करंट अफेयर्स को ऐड करना है, तो उसके साथ ही आपका जो पॉलिटी का पोर्शन है यूपीएससी के सिलेबस में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम रुपिंदर कौर है। मैं आपको ये पॉलिटी की सीरीज़ कंप्लीट करवाऊंगी। तो हमारा सोर्स क्या रहेगा इन सीरीज़ का? हमारा जो मेन सोर्स है वो है एम लक्ष्मीकांत की बुक। आपको सिर्फ इसी बुक को पढ़ना है, इसी बुक को बार बार रिवाइज करना है और मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो इसी बुक से कवर हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए अब आ भी जाता है जो इस बुक से नहीं है, तो ये बुक आपके इतने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती है कि उस क्वेश्चन को आप उन्हीं कॉन्सेप्ट से प्लस थोड़ी बहुत कॉमन सेंस से आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो इसके बिना आपको और भी कोई बुक यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ लेक्चर्स जो रहेंगे वो 45 रहेंगे। जो मेरी टारगेट ऑडियंस रहेगी वो रहेगी मेनली जो है आईएएस और जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जो बच्चे एनडीए या फिर सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। एंड थर्ड, अगर कोई वैसे नॉलेज गेन करना चाहता है तो वो भी इन लेक्चर्स को देख सकता है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन इन लेक्चर्स का एडवांटेज ले सकता है, किस किस को इन लेक्चर्स का फ़ायदा होगा। फर्स्ट है बिगनर्स, जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वो बच्चे जिनको पॉलिटी समझ में नहीं आ रही है। अगर वो लक्ष्मीकांत को रीड करते हैं तो उनको कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे इन वीडियोस को देखने के बाद अगर अपनी बुक को रीड करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छे से बुक को कवर कर पाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सेकंड, जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, बिकॉज उनके पास टाइम की कमी होती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं, उस टाइम पे अपने ईयरफोन्स लगा के इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि मिनिमम इनपुट से उन्हें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। उनका काफ़ी सारा जो लेक्चर है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इन्हीं लेक्चर्स के थ्रू कवर हो जाएंगे। एंड थर्ड हमारी जो आती हैं हाउस वाइफ्स, वो घर का काम करते करते क्या कर सकती हैं कि इन लेक्चर्स को ईयरफोन्स के थ्रू सुन सकती हैं। उसके बाद आता है कि आप इन लेक्चर्स को यूज़ कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करोगे, इन वीडियोस को देखोगे फर्स्ट। वीडियोस को देखने के बाद डायरेक्टली उसी टाइम लक्ष्मीकांत की बुक उठाओगे, उससे फर्स्ट चैप्टर जो होगा, जो भी हमने किया होगा, उसको उसको फर्स्ट रीडिंग देंगे, रीड करेंगे उसको फर्स्ट टाइम। और उसके बाद सेकंड डे पे उसकी सेकंड रीडिंग जाएगी। जब आप बुक से फर्स्ट टाइम रीड कर रहे होंगे तो आपको वीडियो के थ्रू ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन सी लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। तो आप फर्स्ट रीडिंग में साथ साथ उस लाइन को, उन लाइन्स को जो है अंडरलाइन करते चलिएगा। तो क्या होगा, जब आप सेकंड रीडिंग लेंगे उसकी नेक्स्ट डे, तो आपका काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो कम हो जाएगा। जितना टाइम आपको फर्स्ट डे लगा उस चैप्टर को रीड करने में, तो सेकंड डे डेफिनेटली आपको कम टाइम लगेगा। एंड थर्ड रीडिंग आपको कब करनी है? वीकेंड पे। तो इससे क्या होगा, वो जो टॉपिक है, वो कॉन्सेप्ट है, वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, कम से कम 10 से 15 साल के, वो आपको लगाने हैं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, मान लीजिए हमने आज फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट किया, तो उसके साथ ही हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनको करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पॉलिटी को रीड करना और पॉलिटी को समझना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। बेशक आप पॉलिटी की बुक को 10 बार रीड कर लीजिए, लेकिन जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपने पॉलिटी की बुक में लक्ष्मीकांत में उसको नहीं पढ़ा है, बट फिर भी आपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं से और थोड़ी बहुत कॉमन सेंस इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आगे हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन 2020 के प्रीलिम्स में आए थे, जिनको अगर हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थी, हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर थे, तो हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। उन्होंने पूछा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है जिसमें क्या होता है। तो अगर आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अच्छे से पढ़ा होगा
तो आपको पता होगा कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में से पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों ऑप्ट किया था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो उस टाइम पे इसलिए ऑप्ट किया गया था क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है, और गवर्नमेंट को जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है यानी कि लोकसभा, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके इसको रिमूव भी कर सकता है। तो इट मीन्स अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो हमें डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर पता होता कि इसका आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी हम, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर थे तो हम इजीली दे सकते थे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेकंड दे रखा है फंडामेंटल राइट, थर्ड दे रखा है प्रीएम्बल, फोर्थ है सेवंथ शेड्यूल। तो अगर हमें पता होता तो इसका जो आंसर है वो ए है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। सेकेंड पॉइंट जो दे रखा है उसमें है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफ गार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट हमारे कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करता था। अगर आपको याद होगा तो केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, और उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर की कोई भी बात नहीं की गई थी। तो इट मीन्स इससे हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती और जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो सही होती। तो इसका आंसर जो होता टू ओनली, दैट इज ऑप्शन बी। अब बात करते हैं कि हम इस बुक को कवर कैसे करेंगे। जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक का पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है, उनको तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक ही कवर करते चलेंगे। बट जो पार्ट 3 है और पार्ट 4 जिनमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये दे रखा है, और पार्ट 4 चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट ये दे रखा है, तो इनको हम क्या करेंगे, रिलेट करके पढ़ते चलेंगे। जैसे मान लीजिए आज हमने प्रेसिडेंट को कवर किया तो उसके साथ ही हम गवर्नर को कवर करते चलेंगे, और मान लीजिए उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर को कवर किया और उसके साथ ही हम चीफ मिनिस्टर को भी पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा, ऐसे रिलेट करके पढ़ने से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। कल से हम जो है वो थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अपनी इस सीरीज़ को। फर्स्ट एंड जो सेकंड चैप्टर है उसको हम बाद में कवर करेंगे। सो मिलते हैं कल हमारे थर्ड चैप्टर के लेक्चर में। दिस इज़ मी रुपिंदर कौर साइनिंग ऑफ।